है, जय हो। क्या बात है, वाह। आए मेरे बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा आपके बीच में फिर दे रहा हूं। आई जवाबी बिरहा हो, ई मंच का जवाबी बिरहा ना हो। ई बड़े बड़े जमन खुरचारी मारे वाले नेता हम उन्हन का जवाब देते। ये बदे की कुल बिल से बहरे निकल चुकल हुआ, खतरा भाम चुके हैं। हमारे बिहार के एक नेताजी हैं गिरिजराज से, वो हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। तो नेताजी ये पहला सवाल हमारा है, आदरणीय हमारे बड़े भैया श्री सुरेंद्र यादव पालघर महाराष्ट्र से कहे हैं कि एक सवाल उनसे पूछ लीजिएगा बिरहा के माध्यम से, जो जौनपुर के रहने वाले हैं। वो कहते हैं सुरेंद्र भाई हमारे कहे हैं कि पूछ लीजिएगा नेताजी से कि पहले तो हिंदू की लिस्ट जारी करो कि हम हिंदू हैं कि नहीं हैं, पहले तो ये कन्फर्म करो। और हमारे राम सागर गुलाब पासी महाराष्ट्र से वो भी एक सवाल किए हैं कि जरा ये भी पूछ लीजिए, हिंदू जोड़ो यात्रा के बहाने मुसलमानों का विरोध करवा रहे हो, तो आप सिर्फ एक चीज और बता दो कि मुसलमानों ने इस देश के SC ST OBC के किन किन अधिकारों का विरोध कर रहा है। बिना नसबंदी कैले छोड़ब ना तुम लोगन के। का तनी आवा बाबू, 4 लाइन भूमिका हो। रो रही थी धरा बेबसी पे जो मेरे, छीन सत्ता गुलामी कराई गई, लूट सम्मान इज्जती दफन कर दिए, वेद पढ़ने पर जिह्वा कटाई गई। हमें हिंदू बनाने वाले ठेकेदार, तुमसे हम पूछना चाहते हैं कि बताओ, वेद पढ़ने पर जिह्वा काटने का आदेश क्या मुसलमानों ने दिया था? पहला सवाल है, सवाल ही चलेगा बिरहा में और भागने नहीं दूंगा। जितना बड़ा ज्ञानी तुम लोग हो मैं जान गया हूं। फिर लाइन कह रही है, जंगीपुर लड़े हम संभलने लगे, चादर मनवाती फिर से ओढ़ाए, सूरज भान इनकी हकीकत को जानो, सोए शूद्रों को हिंदू बनाने लगे। सूरज भान इनकी हकीकत को जानो, सोए शूद्रों को हिंदू बनाने लगे। पहले तो यह अर्थ बताना पड़ेगा कि हिंदू का मतलब क्या है और हमें हिंदू बना करके दिए क्या। लगातार हमारे अधिकारों का विरोध कर रहे हो तुम, हिंदू बना करके लड़ा रहे हो तुम, कब तक बेवकूफ बनाओगे? और हम अपने लोगों से कहना चाहेंगे कि आप कब तक बेवकूफ बन करके इनके पीछे खड़े रहोगे। एक थे सौरभ बाबू यहाँ कव्वाली है,
करबला चलो करबला चलो। लेकर खुदा का नाम चलो करबला चलो ओ करबला चलो। लेकर खुदा का नाम चलो करबला। तो जब मुसलमान भाई जाना हज करत तब गावत, लेकिन जब हमारे हिंदू भाई अयोध्या जाना तो वो का गावना जानत हवा का गावना? अयोध्या चलो अयोध्या चलो। लेकर के 100 ग्राम चलो अयोध्या चलो अयोध्या चलो। लेकर के 100 ग्राम चलो अयोध्या। हमार भाई बिना 100 ग्राम का ताई कांवर भी लेके ना जाता, ये बदे थक ही जाता। तो तनी 100 ग्रामिया रहे तो तनी चलिया खुलल रहे। अंतर इतना हो, हम कोनो अपमान के बात ना करत, जमन सही हो वही के बतावत है। लेकिन गाना का लाइन हो, सिलसिला चला सिलसिला चला सिलसिला। हिंदू बनाओ शूद्र को अब सिलसिला चला सिलसिला चला सिलसिला चला। हिंदू बनाओ शूद्र को अब सिलसिला। हिंदू बनाओ शूद्र को अब सिलसिला चला, क्योंकि ये समझने लगे एक खतरा भाप गए कि अब इस देश का 85 मूल निवासियों को जो हम लोगों ने 1925 में हिंदू बनाया था, वोट हथियाते रहे, माल गप्तियाते रहे, अब ये जग गया। अगर ये अपने आप को कहीं फिर सूत्र में कन्वर्ट कर लिया, ये पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेगा। ये बदे जगह जगह से अब अपन अपन यात्रा लेके चलत हुआ, लेकिन हम चैलेंज करत हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का भारत है और बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रहेगा। हम न यहाँ हिंदू राष्ट्र बनने देंगे और न ही अपने लोगों को अब हिंदू बनने देंगे, क्योंकि हम भारत के शासक लोग हैं। अब हम हिंदू नहीं बनेंगे, अब हम भारत के शासक बनेंगे। तो लाइन हमारी है, हमें हिंदू बनाने वालों ने हमें कहां रखा? पहले ये सुनिए, शिक्षा संप्रदा शिक्षा संप्रदा से यार हमें हीन किए हैं, कह के अछूत देश में तब हीन किए हैं। मानवता खाई जुर्म हमें ढाए हैं। एक एक सवाल करूंगा और अब नहीं भागने दूंगा। लिखते हैं हमारे सूरजभान साकेत जी, शर्म मानवता खाई जुर्म हमें ढाए हैं, औसतन टैक्स लाते फिर भी ना लजाए हैं। मनुस्मृति में हमें अशुद्ध किया, हमें शूद्र कहा और हमें अछूत कहा, और हमें बताना पड़ेगा कि इस देश के बेटियों बहन पर स्तन टैक्स क्या मुसलमानों ने लगाया था कि ब्राह्मणों ने लगाया था कि आर्यों ने लगाया था?
एक एक बात समझते चलिए। ये बड़ा इतिहास चाल चाल के ये बिरहा बनावल गई हो। फिर हो टूटी गुलामी मेरे पुरखों की लड़ाई से, टूटी गुलामी मेरे पुरखों की लड़ाई, जलन इनको हुआ बस मेरी कुछ भलाई से। हिंदू कह के हमें जाल में फंसाए हैं, हिंदू कह के हमें जाल में, बैरी मुस्लिम है हमको ही लड़ाए हैं। कहला कि मुसलमान सबसे बड़ा देश का विरोधी या दुश्मन हो, आ एक तरफ जवन चिकन देखत हो पैसा वालन की दनादन 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 नतई भी कैले जाते हो। अरे मेरे लोगों, आपको जातियों में बांट करके बेवकूफ बना दिया गया और अपने इनके जात से मतलब ना, इनके माल से मतलब खाली, क्योंकि ये जानते हैं कि जीवन धर्म से नहीं चलता बल्कि जीवन कर्म से चलता है। हमें धर्म में बांट रहे हैं और कर्मों के अनुसार अपने लिए माल खींच रहे हैं। तो लाइन कह रही है हकीकत इनकी आज सारी मैं बताऊं, हकीकत इनकी आज सारी मैं बताऊं, कौन है बैरी इसको देश में गिनाऊंगा। आज ही बताइए कि देश का असली दुश्मन कौन है। चूंकि एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मेरी लड़ाई ब्राह्मणों से नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप को मानव में श्रेष्ठ समझता है उससे मेरी लड़ाई है। जो हम सभी लोग मानव हैं और हमें मेरी लड़ाई है कि अगर हम मानव हैं तो फिर मानव में एक मानव श्रेष्ठ कैसे हुआ, और अगर हम हिंदू हैं तो फिर मोछ रखने पर हमारी हत्या क्यों, फिर पानी पीने पर हमारे बेटे की हत्या क्यों, घोड़ी पर चढ़ने पर घोड़ी से उतार करके क्यों मारा जाता है, ये भी जवाब देना होगा। बाबू गिरिजराज सिंह जी, ए बाबू जायदा लोगन शहर छोड़ा है जो गीतिया बदल गई है। मान ला कि एक ठे गीत है, कौनो मेहरारू कोहनाई के जात रह नहीं है, तो मेहरारू में इतनी एकता तो है हो। कौनो मर्द कोहनाई के परदेश जाई तो कौनो मर्द ना पूछी, लेकिन मेहरारू अगर जाई तो दूठे घासो कर दूसरे गांव कर कहिया हे भाई कहाँ जात हो, कहाँ उदासल हो, कौनो बात है का, इतना में उब लगल भंकारा पार के रोवे है कलश की का कही। हमार जो चिलम चटुआ है करे चुरकी में काजर पारू, सांझी के दूठे लगा के आई तो घरे रही आलू गोभी तो अंडा मांगाला। अब बतावा हम अंडा कैसे अपने करेजा में से दे, वह कहत हो। रतिया रतिया बलमुआ दिहलस गारी तरकारी बिगड़ल, तरकारी बिगड़ल।
कल गरियबो कैले लतियबो कैले कल तोरे नाना दोना दना रही कली आई हो हमार राना ननदी सवतिया ललकारी तरकारी बिगड़ल या ललकारी तरकारी। इते आप लोगन के मनोरंजन बदे चुकी हमारे मिशन में चलत नहीं बिरहा गवावत हुआ लोगन ते कुलना कहत तो सुनवैयन के नीत लगे लगी लेकिन हई गाना का लाइन हो का हो मुस्लिम बने हैं मूल निवासी 85 वाले पूरे चैलेंज से पूरी शिद्दत से और पूरी ईमानदारी से बता दे रहा हूँ मुस्लिमों का धर्म अलग है भारतीय मुसलमानों का लेकिन वो हमारे भाई हैं और ये हमारे भाइयों से हमें लड़ा करके हमें अधिकार विहीन करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन जो इनकी ये गंदी चाल है हम इसे सक्सेस होने नहीं देंगे। कैसे मुस्लिम हमारा भाई है पूरा प्रमाण दूंगा मैं आपको। जुल्मी जहरवा देखी कातिल व्यवहारवा देखी भेदवा की गरवा दीजे फांसी 85 बोलो 85 ये हमारे बीच में भेद पैदा करके हमें जहरीली फांसी का फंदा तैयार कर रहे हैं और अब बता रहा हूं कि मुसलमान भारतीय है मुसलमान हमारा भाई है और कैसे भारतीय और हमारा भाई है ये लाइन हमारी कह रही है कुछ यहाँ बनावटी नहीं चलेगी। ई बाऊ गीत बदल गई सौरभ वह गीत हो हंसी हंसी पानावा खियावे बेईमाना अपने गयल तुरंदेसी अपने गयली बार लेकिन हई गाना का लाइन सुना 21 मई 2001 के समय टाइम्स ऑफ इंडिया बोलल की बात टाइम्स ऑफ बोलल की बात SC ST OBC से मुस्लिम कैदियने का खुनवा का रिश्ता बढ़िया खुनवा का रिश्ता बढ़िया 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने खबर छापा कि DNA टेस्ट कराया गया भारत के सभी जातियों का तो मुसलमानों का DNA SC ST OBC से मैच खाया एक पॉइंट भी गड़बड़ नहीं हुआ लेकिन भारत के पंडित जी लोगों का DNA यूरेस से मैच खाया उनका भारत से नहीं मिला। ये DNA की बात कर रहा हूं विज्ञान ने इसे तय किया है
फर्क यही है कि इस देश में मुगल आए, औरंगजेब आए, अंग्रेज आए, सब चले गए, लेकिन ये सबसे जेठका भाई है। ये जब से आई ना यही बस गई ना, हमार लोग जानी ना पौना, तो हमें इनसे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मानवता पर और अधिकार पर लगातार एक खतरा बने हैं। दिक्कत इस बात की है। बहुत सारी बिरहा में हमने इनके इतिहास को यही बदे कहत हुआ कि घूम घूम गरियावत हुआ। अरे भैया, हम घूम घूम गरियाब कहें, हमारे सिंह थोड़े बढ़ल है। हम चाहते हैं कि भारत में हम सभी लोग इंसान हैं, तो हमारे अंदर इंसानियत क्यों नहीं है? जात से, धर्म से, मजहब से भोजन मिलता है कि कर्मों से मिलता है? इस चीज को आप समाज को क्यों नहीं बता पाते हो? बस सिर्फ हमारा कहना यही है। कई तो डीएनए टेस्ट का बात कह देने कि मुसलमान भारत का 12वीं सदी में इन्हीं के आतंक से, उस समय हमारी बहन बेटियों को स्तन तोपने का अधिकार नहीं था। टीपू सुल्तान ने स्तन तोपने का अधिकार दिया। हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमारे लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। तो इनके समझौता के मुताबिक कल गिनहन पर हमहन के दे दा भैया, दोनों करा खा। तई लोग तबले हमहन के सतवना कल की बोलिहा मत एको आना। ये बता कि भारत का सबसे लड़बकवा हमको, हमारे सभी राजाओं को मारते गए और हमारी राज सत्ता पर कब्जा करते गए, सब कुछ हमारा खत्म कर दिया। हम नहीं चाहते हैं कि भारत में कोई अधिकार वंचित हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान के आर्टिकल 340 में उन्होंने दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बस लड़ाई इसी बात की है। फिर लाइन हमारी कह रही है, ये जन गीत बदल गए। हो ई कौनो मेहरारू बतावत है, इनार पर पानी लेवे गई तो वही जने ठेआउर गई, तो वही से बतावत है का कैसन हाथ हूँ का पूछा मत। जब वो चीलम टाइट करत हमें पतरकू उद्वेश कह देते हमें, 4 बजा देते हमें, वह बतावत है। रतिया सुतले में रतिया सुतले में जगवले मोर गजेरी बालमा, मोर गजेरी बालमा। लेकिन ये गाने का स्थायी भाव है। अरे मेरे 85% वालों सुनो, 3% वालों ने कहा है आपको रखा। हिंदू कही के ब्राह्मण सूत्रों को फंसाया देश में, को फंसाया देश में। हिंदू कही के ओटी, हिंदू कही के सूत्र का बटोरी ले लो। कही के सनातनी खींचे खूब नोट हो, हक मंगले पर गरियावे वो लतियावे देश में। हक
हक मंगले पर गरियावे ओ लतियावे जो अमान के हिंदू बनाए के वोट खींच लेते हुआ, सनातनी बनाए के मंदिर में बैठा के नोट खींच लेते हुआ। वोट आ नोट दोनों खींचल आ हक मंगले पर खरी लतियावत हुआ, घुसियावत हुआ। आई हमार समाज गोजरन नहीं, वह गोबर लुणियौले अगरबत्ती देखावत जाते मुक्ति लेवे। अरे सुधर जाओ, बाबा साहब अम्बेडकर का भारत चल रहा है। ये रामायण महाभारत और राम ब्रह्मा विष्णु से भारत नहीं चल रहा है, इसे समझो। फिर लाइन कर रही है, अरे आवा इतिहास ऊपर डालिला नजरिया बहुजन के ब्राह्मण कितना बटहित करिया सपना सूत्रों का देखा, अरे दफन वाला देश में हिंदू कई के ब्राह्मण सूत्रों को फंसवल देश में। ई खाली आपसे मतलब आपके माल के हिसाब से रखल। लड़का का नाम धरई है तो पैसा, लगन धरई है तो पैसा, बियाह करई है तो पैसा, मुअले में जई है तो पैसा, श्राद्ध करई है तो पैसा। हाय रे पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा खाली पैसे पर काम करल। आ तुम लोग हवा लड़ बहे, जनता कुछ ना मानत कुलावा। कारण यह है बाबू, हम देखा तनी मोट बुद्धि कहें, मोट बुद्धिया यही रही है बदे हम बहुत महीन बात ना कपाई ना महीन गा पाईला, बस जितना जानीला वही तरह सोझ हम चलीला। तयावा सौरभ गीत बदलल बेटा, यह गीत हो कि धन्य भीम बाबा हमारो लिखल संविधानवा, हन वतनवा होई देखा, हाई वतनवा हो दे खिलल भारत में चमनवा, हाई वतनवा हो दे खिलल भारत के। अब चूंकि और गवैया गावन निबिया की डरिया मैया डललू झलुआ, अभी हमरे समझ में बैठत ना मैया कब झलुआ डलने, कब पूर्वी बयरिया बहल, कब मलिनिया के घरे पानी पिए गई। तो हम तो भाई सच के साथे खड़ा, लेकिन हाई गाना हमार बतावत 1848 सवाली रहली समैया, बड़ी लड़ैया हो भैली, बड़ी लड़ैया हो ब्राह्मण बना है मुदैया, बड़ी लड़ैया हो भैली। ब्राह्मण बना है, सारे समाज के लोगों को कह रहा हूं कि बिरहा सुनो। ये बिरहा खाली ओबीसी खातिर ना हो, हमारे ब्राह्मण भाई भी सुने, हमारे क्षत्रिय भाई भी सुने। ये सवाल मेरा है कि 1848 में इन लोगों ने कितना जुर्म हमारी बहन के साथ किया। प्रमाणिक बात कर रहा हूं, क्या है, चाली है सावित्री
1848 में हमारी ही ओबीसी की बहन माता सावित्रीबाई फूले ने इस जंग को शुरू किया कि नहीं, इस देश में अब बेटियां भी पढ़ेंगी। 1830 से ही लड़ाई शुरू भइल और 1848 में बेटियों के लिए पहला विद्यालय पूना में माता सावित्रीबाई और माता फातिमा शेख ने मिलकर के खोला। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब माता फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फूले इस देश में SC ST OBC की बेटियों को पढ़ाने का प्रयास किया था, तो क्या विरोध मुसलमान कर रहे थे? कौन कर रहा था? तब भी किया और आज भी कर रहे हो। अब हम अपने समाज को तुम्हारे इतिहास की तरफ नहीं रहने देंगे। फिर यहाँ लाइन बदलल, गीत बदल गई बाबू। वाह 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 मास्टर, ई कौनो मेहरारू का मन से तू पियक्कड़ी रह। देखा, पियक्कड़ी या पियक्कड़ में अंतर होला। सलीम भाई सुना, औ पियक्कड़ी रहल, औ पियक्कड़ी जब जा ठीका पर तो 3 ठे एक दाई ले सवेरे के 3 ठे सवेरे में ले, 1 ठे ठीकवे पर मारे, 1 ठे घरे आवे दतवन के पहले मारे, 1 ठे नहा धो के खाए बैठे तब मारे। आज 4 घंटा सुतते और ओकरे बाद फिर जब 5 बजे कुरकुरी बरत जाए तब 4 ठे ले, 4 3 7 गो, तो 4 ठे ले तो 1 ठे ठीकवे में मारे, आ 1 ठे पैंडे में मारे, आ 1 ठे खाए के पहले मारे, 1 ठे बचे तो धय दे, जब 4 बजे उठे पेशाब करत तब मारे। मने वो खाली होकर जीवन वही में चलत रह। मेहरारू 4 बजे भोर में देखलस, मेरवत का वह कहत हो। रहबे ना ससुरारी नहीं हारा, जाई बे जरूर हो मिलल बा शराबी सैया, मिलल बा शराबी सैया, नसवे में चूर हो। हमें कहते जे जितना पी तो कौन डांड का करी, कुदरिए थाम। गलत कहती सलीम भाई, हाँ कि ना? लेकिन है गाना हमार बतावत क्यों दी हले यार छड़ी जापा साहू महाराज हो की कोल्हापुर के ब्राह्मण सब, कोल्हापुर के ब्राह्मण सब कैलाई तराज हो की कोल्हापुर के ब्राह्मण। कोल्हापुर की रियासत के राजा बने छत्रपति साहू जी महाराज। उन्होंने राज का भ्रमण किया, जहां देखा वहीं ब्राह्मण, नीचे से ऊपर ले ब्राह्मण, बीच से टोटल चारों तरफ उनका कब्जा था। तो छत्रपति साहू जी कहते हैं कि यहाँ केवल ब्राह्मण ही क्यों है? तो उन लोगों ने कहा कि दरअसल SC ST OBC वाले अनपढ़ गंवार है और राज सत्ता का काम नहीं कर सकते। तो कहला क्यों ये अनपढ़ गंवार है? तुम तो समझदार हो, तो तुम समझदार हो तो इनको अनपढ़ गंवार क्यों रखे? एक काम करो कि भागीदारी के हिसाब से राज सत्ता में इनको बैठाओ और जो काम नहीं कर पा रहा है उसको सिखाओ। तो लाइन कहत है ओ नहीं सतू वाली कही ला कहानी,
1902 में कहना किसी भी हालत में किसी भी तरीके से इस देश में SC ST OBC को हिंदू नहीं माना जाएगा। हमान वैसे हिंदू है नहीं, हमान के ना हिंदू बनने की जरूरत है। लेकिन आप हमें बताओ कि उस समय भी आपने राज दरबार में छत्रपति साहू जी के राज दरबार में विरोध किया, ये हिंदू है ही नहीं है, राज्य में ये काम नहीं करेंगे, इनका काम है सेवादार झाड़ू लगावें, गोबर साफ कराएं, नाली साफ कराएं। कहां हमें तुम हिंदू बना के रखे हो कि आज हिंदू जोड़ो यात्रा लेकर के निकल रहे हो? कहते हो कि प्रेम से कहो, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। हम क्यों कहें गर्व से कि हम हिंदू हैं? आप कहो गर्व से कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू है ही नहीं हैं, हम भारतवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं और हम यहाँ के शासक लोग। हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू की परिभाषा हम समझ गए, हिंदू की परिभाषा 3% वालों का गुलाम। गोबर पूजो, गौमूत्र पूजो, मूर्ति पूजो, कैलेंडर पूजो, यही है हिंदू। यही हमें दिया और कुछ दिया नहीं। हम बाबा साहब अम्बेडकर तथा गद बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो फिर लाइन कह रही है कि बताइए हमें बताना पड़ेगा कि अगर हम हिंदू हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर को संस्कृत पढ़ने पर रोक क्यों लगाए? अगर हम हिंदू हैं तो स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो में हिंदू का प्रमाण पत्र क्यों नहीं दिया? इतना सवाल दागूंगा ना, इतना सवाल दागूंगा पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। ये लाइन हमारी कह रही है साहब को न पढ़ने दिए संस्कृति का भाषा। जरा मन में पढ़े जाके विप्र भय से आशा। विप्र से नया आशा हो विप्र। साई मन के ऊपर टूटे, साई मन के ऊपर टूटे, बन के जैसे बाज हो की दिहलाया रक्षण जाबा, दिहलाया रक्षण जाबा, साहू महाराज हो की। बाबा साहब अम्बेडकर ने संस्कृत पढ़ने का मन रखा तो कहना ना 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 ना, अरे बोल बा, जब संस्कृत पढ़ लेबा तब तक कुल पोलवे जान जीवा। यहाँ भारतीयों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जर्मनी में जाकर के संस्कृत भाषा पर अध्ययन किए और तब इन लोगों का निंगोटा उतारे शुरू किया। तो फिर लाइन बदल गई बाबू, यहाँ शहर हो। सुनिए, सावित्री माँ का फातिमा शेख ने हरदम साथ निभाया। संविधान सभा में भीम राव को मुसलमानों ने पहुंचाया। जब माता सावित्रीबाई फूले ने इस देश के शोषित समाज के बेटियों को शिक्षित करने का प्रयास किया तो ब्राह्मणों ने विरोध किया। ये धर्म के खिलाफ काम कर रही है, इस देश में हमारे हिसाब से बेटियों को पढ़ना नहीं चाहिए। तो माता फातिमा शेख और उनके भाई उस्मान शेख सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबाराव फूले को मिलकर के हमें और हमारी बेटियों को शिक्षित करने का आंदोलन चलाया। और जब
संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर को जाना शुरू हुआ तो ई भल की अब जनता के द्वारा जो निर्वाचित होके आई वह संविधान समिति में जाई। तो नेहरू जी ने तो बाबा साहब को चुनाव हरवा दिया, लेकिन बंगाल के मुसलमान बुला करके बाबा साहब को पुनः चुनाव लड़ा करके 48% लोगों ने वोट दे करके 65,000 मतों से जिता करके बाबा साहब को भेजे। तब जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर संविधान समिति में बैठ पाए। अब हमें बताओ कि मुसलमान से कहां खतरा है। ये सारी चीज को अगर नहीं जाने तो बलि का बकरा बना देंगे। अभी हुआ बहराइच में, देखे तमाशा। ये तो अपने बैठे रहेंगे टीका लगा के, बलि चढ़वा देंगे आपको। इसलिए जो कह रहा हूं वो मानो मानो बन जाओ, जात और धर्म से बाहर निकल जाओ। फिर लाइन कह रही है, कभी कभी जलाना मुस्लिम यारो, अरे बहुजन के अधिकारों से, अरे बहुजन मुस्लिम साथ रहेंगे, अरे कह दो हम हक मारों से। अब तुम लोगों की भाषा हम समझ गए और हम तुम लोगों की भाषा अब अपने समाज को समझने नहीं देंगे। सत्य क्या है, हम सत्य की जगह खड़े हैं। हम समझ गए कि इनको डर क्या है। मैं ये बता दूं कि जिस दिन SC ST OBC और मुसलमान एक हो गए तो इनकी आबादी भारत में है 90%। ये पार्लियामेंट से लेकर के गांव के प्रधानी तक पर कब्जा कर लेंगे। तय हुई तब कि इनका साथ छोड़वा लोगन। इसलिए कह रहा हूं कि बार बार जो और तब तो उन्होंने छोड़ पैबा जब धर्म का जहर जो पियत हवा, ये धर्म के जहर से दूरी बनाओ की पड़ी। तेरी का लाइन है बाबू, अरे पहचानो बहुजन बैरी देश में, अरे पहचानो बहुजन बैरी देश में, कपटी चालबाज की बात कोई ना मानो। मंडल BP लागू कैला भाजपा तब गरमाई है। 1988 का मामला दुनिया लाइन हो। मंडल BP लागू कैला भाजपा तब गरमाई है, लिया समर्थन वापस अपना पद से दिया गिराई है। OBC को हिस्सा मिली है, माथा लिया चढ़ाई है। 15 वाले अनशन कैला मातम रहे मनाई है। जब मंडल कमीशन लागू भयल अब देश में OBC 52% अधिकार वंचित 1932 से हो। 1932 में साइमन कमीशन के रिपोर्ट के हिसाब से SC ST को तो उस समय ही अधिकार मिल गया। छत्रपति साहू जी महाराज ने भेज दिया, लेकिन एक पूड़ी या हलवा के झूठे चक्कर में ये तब से 1% भी नहीं पाए। लेकिन ये जान गए कि अब इनको अधिकार मिल जाएगा, तभी जगह जगह अनशन तोड़ फोड़ राम मंदिर यात्रा मात्रा को निकाले लगे। पहपट का लाइन है भैया, का हो सुप्रीम कोर्ट में पेशी दिए कराई, शर्म ना आई हो। अरे सुप्रीम कोर्ट में पेशी दिए कराई, शर्म ना आई हो। हिंदू वाली बतिया गए भुलाई, शर्म ना आई हो। नाचने लगे कि
कि इस देश में ओबीसी को कैसे अधिकार मिल जाएगा। इन लोगों ने बहुत बहुत नगर नाच किया, लेकिन नगर नाच में भयल का, अरे 31 वकील थे नामी ब्राह्मण, केस लिए ना हाथे हो। अरे मंडल मसीहा लालू यादव हाथ धरे हैं माथे हो। अरे राम जेठ मलानी को डबल फीस चुकाई शर्म न आई हो। अरे पिछड़ो खातिर लालू लड़े लड़ाई समझ न आई। पिछड़ों की लड़ाई को लालू यादव सुप्रीम कोर्ट तक लड़े। उन्हीं को ये सब कहते हैं कि लालू के राज में जंगल राज था। क्यों कि लालू के राज में पिछड़ों को SC ST OBC को अधिकार मिला। लालू यादव जा करके लोगों के दरवाजे पर बैठने लगे। अभी मैं गया था, सौरभ भी थे, यही छपरा में लोग बता रहे थे कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले हम लोग गांव में हिलते थे तो जूता हाथ में निकाल कर लेकर आते थे। रात को हम लोग बैठ करके आग सेंक रहे थे। सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस पर 3 जनवरी था। लेकिन जब लालू यादव मुख्यमंत्री बने तो आज हमारे बच्चे गाड़ी लेकर जाते हैं, जूता पहन कर जाते हैं, शान से हमारी बारात निकलती है। अब कोई हमें बोलने वाला नहीं है। तो मैं नमन करता हूं, सम्मान करता हूं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, 3 बार मुख्यमंत्री बिहार के, लंबी उम्र तथागत आपकी दें, आप ऐसे हमारे बीच में बने रहें। लेकिन फिर लाइन कर रही है, अरे जाठयो मराठा कुर्मी मांगे जब आरक्षण हो। अरे कहीं के जातिवादी इनके सब हिस्सा करते भक्षण हो। अरे जातिवाद पिछड़ों की करना नहीं कराई शर्म न आई हो। हिंदू कहीं के केवल रहे घुमाई शर्म न आई हो। गिनावा जात है, कलम कापी ले ले बैठ लिहा कि मुसलमान कहां कहां विरोध कैले हो। ये चीज का विरोध के करत हो। यह पूरी आल्हा का लाइन सुन लिया, दिमाग से गोबर घास भूसा कुल निकल जाई। आ ना निकल पौल तो कोनो उम्मीद भी अपने जीवन में अब मत करिया। का हो अरे मुस्लिम न करते संविधान के बुरैया भैया। कभो नहीं बदले वाला देते हैं बयान। ये CST OBC को मिला जो आरक्षण भैया। मुस्लिम न देहले कभो देखाई बया। जातिवादी जनगणना नीति करवल भैया। %65 दिहलैया रक्षण के बढ़ा। पटना हाई कोर्ट ब्राह्मणिया रजी लगवल बाबू।
मूछ राख देते नाही, मूछ राख देते नाही, गर्दन को उड़ा। जाति जनगणना बिहार में नीतीश जी करवाए, 65% अधिकार मिल गया, लेकिन बिहार के ब्राह्मण पटना हाई कोर्ट में जाकर के रोक लगवा दिए। मैं जानना चाहता हूं कि मूछ रखने पर हत्या और गला क्या मुसलमान काटते हैं? कौन काटता है? इसलिए बता रहा हूं कि अपने दुश्मन को पहचानो, और जब तक नहीं पहचानोगे ये लड़ाई लड़ नहीं पाओगे। और ये पहचानने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर एक टुक में कह दिए कि मंदिर की मूर्तियों से मुक्ति खोजना बंद कर देना, और पंडित जी के पतरे से जोग नक्षत्र दिखाना बंद कर देना, और घर में सत्यनारायण की कथा बंद करा देना। इस कहानी को बाबा साहब अम्बेडकर 1956 में ही भाप गए, लेकिन आप इतने बड़े पढ़े लिखे लोग हो गए कि कलावा में बांध के आज भी घूम रहे हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की बात अभी समझ नहीं पाए। फिर लाइन कर रही है, खड़ा हुए मुस्लिम नहीं लेते ही परनवा बाबू, कर बलात्कार नहीं भगवा हो रंगा, बाबू जगदेव जी को मुस्लिम न मारे भैया, ब्राह्मण एसपी मार दिहल गोली चला, मुस्लिम नकारी कर पूरी जी के दिहल बाबू, पिछड़ों को दिए है या रक्षण जब थामा, जब कर्पूरी ठाकुर कौन थे? नाई समाज से थे। जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो इन लोगों ने नारा लगाया कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ और छूड़ा लेकर के दाढ़ी बनाओ। जब बाबूजी राम नरेश यादव मुख्यमंत्री बने तो इन लोगों ने नारा दिया कि राम नरेश जी वापस जाओ, लाठी लेकर भैंस चराओ। लेकिन गोजरों की तरह अभी भी तुम लोग जोग नक्षत्र में उनके पीछे पीछे धूम हिलाते घूम रहे हो। सुधर जाओ, संभल जाओ। फिर लाइन कर रही है, मुस्लिम न तोड़े भीमा बाबा का मूर्तिया भैया, करते हैं आदर माला फूलवा चढ़ा, मुस्लिम ना धोवला याता ले सके पुरुषिया बाबू, मुस्लिम ना धोए याता ले सके आवा, कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं जानना चाहता हूं मणिपुर के कांड की तरफ बताएं माननीय मोदी जी, माननीय जोगी जी और गिरिजराज सिंह जी कि क्या मुसलमानों ने बेटियों को नंगी घुमाया? मथुरा में जो कांड हुआ, ये तमाम कांड हुआ, क्या मुसलमानों ने कराया? जो मुसलमान अगर गलती नहीं किया तो बार बार उसे गलती में क्यों ठोका जा करके, ठोक करके देश की समानता और समता पर खतरा पैदा कर रहे हो।
हिंदू जोड़ो यात्रा छोड़ करके मानव जोड़ो यात्रा निकालो श्रीमान जी। अगर मानव है, मानव की तहजीब है तो सारे लोग ही रोटी खाते हैं। लेकिन लाइन कह रही है 15 वाले धोए गंगा जल छिड़कावा, मुस्लिम निवासी का डीएनए बाये कही बाबू, छलिया विदेशी रहा झगड़ा लगा, छलिया विदेशी रहा झगड़ा जियो। कितना गायब कितना समझाई तो दोनों समझ पीबा। आखिरी लाइन है आई है, आखिरी लाइन में आशीर्वाद देते लेला लोगन आ यही के बाद सुधर जी है। अगर आओ वाले जनरेशन के सुरक्षित बनावल चाहत होगा तब का हो मास्टर। अरे ब्राह्मण के काले होश जो गवाई बा बहुजन, ना ही हिंदू बन के लाठी तू चलई बा बहुजन। हिंदू बना के बैरी तू हर लूटत बाटा हिस्सा, अरे मिली आजादी तब से चालू बाटा खिस्सा। अरे इनके कहले पर खून ना बहाई बा बहुजन, इनके कहले पर खून ना बहाई बा बहुजन, ना ही हिंदू बन के लाठी तू चलैबा बहुजन। शोषण दमन अत्याचार का हिंदुवादी नारा हो, जय श्री राम बजरंग बली से भैया करा किनारा हो। अरे नारा जय भीम का जंगी तू लगई हा बहुजन, ना ही हिंदू बन के लाठी तू चलैया बहुजन। इनकी दोहरी और दोगली नीतियों को पहचानने का प्रयास करिए। मुसलमान से लड़ाएंगे, आपको जेल में डाल के एक पक्ष का घर पर बुलडोजर चलवा देंगे, बर्बाद कर देंगे। दोनों लोगों को बर्बाद करके भारत में पूर्ण रूप से ये बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहा हूं आपसे, आखिरी लाइन है, साहू फूले भीम जी का माना कहनवा, जागा मूल निवासी घायल बाट संविधान। अरे आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचैहा बहुजन, ना ही हिंदू बन के लाठी तू चलैया बहुजन। अरे बुद्ध साहू फूले ललई जय हो कांसी राम, राम पलट कवि जय प्रसाद को दिल से मेरा सलाम हो। अरे पहचानो बहुजन बैरी देश में, कि पहचानो बहुजन बैरी देश में, राजकुमार सूरजभान का
कोई ठानो, बहु जानो बहुजन। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।